डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों को अक्टूबर नवंबर में जो भी करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में घटित हुआ उसी का क्लास हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। और इसी हरियाणा राज्य के द्वारा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक हासिल किया गया। और इसी हरियाणा के द्वारा कुल मिलाकर के 40 गोल्ड, 39 रजत और 26 कांसे के रूप में प्राप्त किया गया। तो इसको आप लोग पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत 40 गोल्ड, 39 रजत और 26 कांसे के रूप में प्राप्त किया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो इस आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इस बाजरा महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में संपन्न किया गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 12 दिसंबर। और 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष तटस्थता दिवस मनाया जाता है। और इसी तटस्थता दिवस को यूएनओ ने किस वर्ष घोषित किया था। तो यूएनओ की महासभा जो एक अंग होता है, उसी महासभा के द्वारा फरवरी 2017 में इसे प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो 33वां जो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को प्रदान किया गया। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो इनको आपका यादें और यादें इसी पुस्तक के लिए, इसी रचना के लिए इन्हें 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि निर्णायक पैनल में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके नितिन शाहनी। और इसी नितिन शाहनी को बुकर 2024 के बुकर अवार्ड्स के निर्णायक पैनल में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। तो भारत की जो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक का नाम जो है वो आपका बाराकूडा, टयोसिन, संप्रिया, डॉल्फिन। तो वो आपका बाराकूडा है। और ये बाराकूडा जो है यह सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बाराकूडा, जो कि कहाँ पर आपका लॉन्च किया गया। तो यह केरल में लॉन्च की गई। जो भारत की सबसे तेज सौर ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक नाव का नाम बाराकूडा रखा गया। अगला क्वेश्चन कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीती थी वो आपकी थी निशा दहिया। और इसी निशा दहिया के द्वारा आपका यूएसए 2023 का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी के उमराहा में स्थित नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया। तो ये नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मेडिटेशन टेम्पल है, और जहाँ एक साथ 20,000 लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। और यह 125 कमल की पंखुड़ियों की आकृति में बना हुआ है। और यह लगभग 4 एकड़ भूमि में फैला है। अगला क्वेश्चन कि इंडिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। तो भारत का सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र। और इस महाराष्ट्र का भारत के जीडीपी में कुल योगदान जो है वो 15.7% का है। जबकि उत्तर प्रदेश
दूसरे स्थान पर और इसका जीडीपी में योगदान 9.2% का है। आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर कौन बने? तो अभी हाल फिलहाल में ही आईपीएल की बोली लगाई गई थी और इसी आईपीएल के बोली में जो सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया वो थे आपके मिचेल स्टार्क, और इसी मिचेल स्टार्क को केकेआर के द्वारा खरीदा गया और केकेआर ने इनको 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपके पैट कमिंस हैं, और जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन कि हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका संजीव। तो इस तरीके से ये 10-12 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके परीक्षाओं के लिए हैं और इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।